रेलवे में पूछे गए, एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए, एलएपी में पूछे गए, सभी क्वेश्चन पूछा गया है। यह जो 80 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यह विज्ञान से भी है, मैंने बायोलॉजी से भी, केमिस्ट्री से भी है, पीछे मिलेगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब, यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये टेस्ट 28 है, यहाँ देख लीजिएगा, 28 टेस्ट है। दिया है क्वेश्चन में कि आनुवंशिकता के जनक हैं ग्रेगर मेंडल हैं, यू डी ब्रिज है, रॉबर्ट हुक है, डार्विन है। तो आनुवंशिकता के जनक हैं ग्रेगर जन मेंडल हैं, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, मतलब प्रथम किसने किया था? मेंडल ने, जोहानसन ने, बेटसन ने, वाटसन और क्रिक ने। तो ये जोहानसन है। जीन शब्द का जो प्रयोग किए थे वह जोहानसन ने किए थे। दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा मनुष्य का आनुवंशिक रोग है? जो मनुष्य का जो है आनुवंशिक रोग कौन सा है? देखिए, हाइजा जो होता है ना, यह पानी के चलते, वायु के चलते होता है। टाइफाइड आंत में होता है। हाइड्रोफोबिया जो होता है, इसको रेबीज के नाम से भी जानते हैं। रेबीज जो कुत्ता के काटने से होता है, इसको जो कुत्ता के काटने से होता है, रेबीज होता है। तो बचा कौन? हीमोफीलिया जो होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो जिसे ब्लड का जो थक्का नहीं बनता है, हीमोफीलिया में अगर मान लीजिए कट गया तो ब्लड का थक्का नहीं, ये महिला में अक्सर होता है, ठीक है ना। ये आनुवंशिक रोग होता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जेनेटिक्स किसका नाम दिया गया, मैंने किसके द्वारा नाम दिया गया? हुक, बेटसन, मेंडल, डार्विन। तो जेनेटिक्स जो है वह बेटसन के द्वारा दिया गया था, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये पहले मिला था, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, जोहानसन। पुरुष जीन संगठक है, इसको याद रखिएगा। पुरुष जीन जो संगठक है, देखिए पुरुष के लिए है, पुरुष के लिए यक्स वाई है, और महिला के लिए है, महिला के लिए जो है वह है यक डबल एक्स, मतलब कि यक्स एक्स है। तो ये इसका संगठक क्या है? तो यह हो जाएगा पुरुष के लिए एक्स वाई हो जाएगा, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। गैमिट का शुद्धता, गैमिट की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किसने किए थे? तो गैमिट की जो सिद्धता प्रतिपादित किए थे वो मेंडल ने किए थे, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा? शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है? तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो शाकाहारी होता है। पिरामिड में अगर आप देखेंगे तो जो सूर्य से जो प्रकाश मिलता है उससे जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वह पेड़ पौधे वह होते हैं और घास फूस होते हैं जैसे। और इसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह होता है जो घास फूस को खाने वाले, साग को खाने वाले होते हैं, तो उसको प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। जिसमें प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं जिसमें कि जो साग को खाने वाले होते हैं। द्वितीय जो होता है प्राथमिक को खाने वाले, उसको द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। और तृतीय उपभोक्ता जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं या इसको खाते हैं तो सर्वहारी बोलते हैं। तो इसका आंसर प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह शाकाहारी होता है, इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। द्वितीय उपभोक्ता जो होता है वह मांसाहारी होता है। यह जो हो जाए सर्वाहारी जो होता है, यह मनुष्य होता है जो सर्वाहारी होता है, वो शाक और मांस दोनों खाता है। लेकिन शाक में जो भी पौधे हैं जैसे टिड्डा हो गए, ये सब शाकाहारी होते हैं। लेकिन द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएगा तो मांसाहारी, जो मांस खाते हैं। सजीवता का उदाहरण है, सजीवता का उदाहरण है जो कवक और शैवाल के बीच का सजीवता का उदाहरण होता है, वह होता है लाइकेन होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा 10 का। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जो इकोलॉजी था शब्द का प्रयोग टेकेल्ट किए थे, रीटर किए थे, टेंसले या मेंडल। तो यह जो रीटर किए थे, इसका आंसर इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग रीटर ने किए थे, इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, वातावरण एवं जीवों के संबंध को अध्ययन को क्या कहते हैं? वातावरण और जीवों के संबंध को पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। इसका आंसर ए से हो जाएगा। जीन बने होते हैं, जो जीन होता है किसके बने होते हैं? तो जीन बने होते हैं डीएनए का, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। लाइकेन सहजीवी होता है, इसको अभी आया था कि कौन सा सहजीवी है? तो लाइकेन जो होता है वो सहजीवी होता है जो शैवाल और कवक के बीच का कड़ी होता है, इसका आंसर 14 का सी सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये पूछता भी है। सरगसो समुद्र का नाम किसके कारण से पड़ा? तो वह जो पड़ा था कवकों के कारण से, या आवृतबीजियों के कारण से, शैवालों के कारण से, या ब्रायोफाइटा के कारण से। तो यह जो सरगसो समुद्र का नाम जो पड़ा है वह जो पड़ा है शैवालों के कारण पड़ा है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होगा? सीधा होगा, उल्टा होगा, दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा को जो पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा को जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। निम्न में अजैविक कारक है, जो निम्न में अजैविक कारक है, जल है, कार्बोहाइड्रेट है, ताप है, सभी है। तो 17 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। जो अजैविक कारक है वह सभी हो जाएंगे, जल, कार्बोहाइड्रेट और तापमान, ठीक है। मनुष्य में किस गुणसूत्रों का लिंग का निर्धारण होता है? याद रखिएगा, जो मनुष्य में पुरुष के जो पुरुष होता है उसी के गुणसूत्रों से लिंग का निर्धारण होता है, बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है। और यह होता है यक्स और वाई होता है। महिला का जो होता है वह होता है डबल यक्स, मतलब कि यक्स एक्स होता है।
तो इसका आंसर तो ए सही हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर पुरुष का एक्स और महिला का एक्स मिल जाए तो एक्स एक्स मिल जाएंगे तो लड़की हो जाएगा, और यहीं पे एक्स और वाई मिल जाएगा तो एक्स और वाई हो जाएगा तो यह लड़का होता है। यह जो निर्धारण होता है वह पुरुष के ही पुरुष के ही गुणसूत्र पर निर्धारित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 18 का ए। 19 है कि सबसे बड़ा गुणसूत्र किसका होता है। सबसे बड़ा गुणसूत्र जो होता है कवल का है, शैवाल है, ट्रिलियम है, या इनमें से कोई। तो इसका आंसर गुणसूत्र जो सबसे ज्यादा होता है वह ट्रिलियम का होता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। और सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है, तो ये भी याद रखिएगा, सबसे छोटा गुणसूत्र होता है शैवाल का। यानी कि सबसे बड़ा जो होता है ट्रिलियम का होता है और सबसे छोटा जो होता है शैवाल का होता है। जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाए थे, तो जीन शब्द का पता 1909 में लगाए थे। डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है, डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है, जीन है, आनुवंशिक है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो जीन होता है। इसका आंसर 22 का ए सही हो जाएगा। गुणसूत्रों में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थों को कहते हैं, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थों को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा जीन, मार्गन, ब्रिजेज और जीनोम। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 23 का डी हो जाएगा, जेनोम बोलते हैं इसको, जीनोम बोलते हैं। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया था, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता हरिगोविंद खुराना ने लगाए थे। इनको इसमें नोबेल पुरस्कार में मिला था, आगे क्वेश्चन उसको मिलेगा तो बताएंगे। दिया है यहाँ पे देखिए, हरिगोविंद खुराना जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो यह 1968 में मिला था। 25 का आंसर सी से हो जाएगा। जो हरिगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। आनुवंशिक रोग रंग वर्णनता जो होता है, किस रंग को पहचान नहीं पाता है आदमी को, किसी भी पुरुष को या महिला को, अगर वर्णनता हो जाए, रंग वर्णनता या कलर ब्लाइंडनेस हो जाए तो लाल और हरा में भेद नहीं कर पाता है। इसका देखिए आंसर क्या क्या दिया हुआ है कि लाइकेन सूचक होता है, जो लाइकेन सूचक होता है वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का, तो यह होता है वायु प्रदूषण का। इसका आंसर ए से हो जाएगा। 27 का आंसर ए से हो जाएगा। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादन किए थे, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था किसने, लैमार्क, डार्विन, डी ब्रिज और मेंडल ने। तो इनमें से किसने किए थे, तो यह डार्विन ने किए थे। इसका आंसर बी से हो जाएगा। देखिए मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है, जो मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। 23 जोड़ी होता है, याद रखिएगा, मानव में 23 जोड़ी होता है, यानी कि 23 दूनी 46 होता है। इसका आंसर बी ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने किया था, डाल्टन, साल्क, वाटसन, क्रिक और ल्यूमेन हाक। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल जो वाटसन और क्रिक ने दिए थे, इसका आंसर सी से हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था किसने, मिलर ने, खुराना ने, डी ब्रिज ने, केल्विन ने। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, हरिगोविंद खुराना ने। जो डीएनए का संश्लेषण जो किए थे हरिगोविंद खुराना ने, और उनको 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। जीन शब्द जीन जोन मतलब जीन जो होता है अवस्थित होते हैं कहाँ पे, गुणसूत्र में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हस्तलोकों में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुणसूत्र में जीन पाया जाता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। विकास का सिद्धांत जो होता है, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, लुई पाश्चर का है, अरस्तू का है, ग्रेगर मेंडल का है, डार्विन का है। तो 33 का आंसर डी से हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन का होता है। दिया है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, जो है हृदय का प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, तो यह क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। इसका आंसर डी से हो जाएगा। वंशागति के नियम के अध्ययन को क्या कहते हैं, वंशागति के नियम को जेनेटिक्स या आनुवंशिकी बोलते हैं। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। पर्यावरण में अजय अयव उदाहरण है, पर्यावरण में अजय उदाहरण है, पर्यावरण में अजय उदाहरण है, अजय अयव उदाहरण है वनस्पति, जलवायु, वायु सभी। तो इसका आंसर 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 36 का आंसर सी से हो जाएगा, वायु होता है। नेक्स्ट देखेंगे उत्परिवर्तन का सिद्धांत, यह बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था डी ब्रिज ने। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था, तो यह दिया गया था डार्विन के द्वारा। उत्परिवर्तन डी ब्रिज, प्राकृतिक वर्ण डार्विन। और आगे देखेंगे सबसे बड़ा फूल जो होता है कौन सा होता है, तो देखिएगा सबसे बड़ा फूल जो होता है रिफ्लेक्सिया होता है, और सबसे छोटा फूल जो होता है बुल्फिया होता है। तो बुल्फिया में देखिए छोटा में बुल्फिया तीन अक्षर हैं, और रिफ्लेक्सिया में 4 अक्षर है। तो इसको याद रखिएगा कि जो बड़ा है यानी कि सबसे बड़ा है रिफ्लेक्सिया, सबसे छोटा है बुल्फिया। तो इसका आंसर इसे हो जाएगा। हवा में ध्वनि का वेग होता है कितना, तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो इसको याद रखिएगा।
शुद्ध जल का पीएच मान, जो पीएच मान होता है वह 0 से लेकर के 14 के बीच होता है, और उसमें जो 7 जो होता है वह उदासीन होता है, और वहीं पे उदासीन में पानी जो होता है उदासीन होता है। पीएच मान इसका 7 हो जाएगा। जो 7 से नीचे होगा उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं, और जो 7 से ऊपर होता है उसको क्षार बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसी पे पूछता है। आगे हम लोग देखेंगे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य का नाम वैज्ञानिक नाम जो है होमियो सेपियंस है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? जो कांच का पीला रंग है उस किस पदार्थ के कारण से होता है? तो वह होता है फेरिक ऑक्साइड के, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। धूप चश्मा में लेंस के किस कांच का प्रयोग होता है? जो धूप का लेंस होता है उसमें किस कांच का प्रयोग होता है? क्राउन का है, क्रूक का है, सोडा का है, मृदु का है? तो 44 का आंसर ई सही हो जाएगा, क्रूस का प्रयोग करते हैं। एक फायदम बराबर होता है 6 फीट, इसका आंसर डी सही हो जाएगा, एक फायदम बराबर 6 फीट होता है। नेक्स्ट देखेंगे किस ताप पर सेल्सियस और फारेनहाइट समान होता है? तो यह -40 डिग्री पे याद रखना होगा। सेल्सियस और फारेनहाइट जो होता है 40 डिग्री पे एक समान होता है। इसको याद रखने के लिए एक और चीज याद रखिएगा, हिमांक और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, हिमांक जो होता है, हिमांक हिमांक और क्वथनांक, क्वथनांक याद रखिएगा। 4 ठे हम बता दे रहे हैं, ये याद होना चाहिए आपको। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से हिमांक हो जाता है, मतलब कि जो पानी है वह बर्फ बनने लगता है, और जो पानी है 100 सेंटीग्रेड पर तपने लगता है, कि मतलब कि ताप में निकलने लगता है। फ़ारेनहाइट में जो होता है वह 32 डिग्री होता है, और वो इसके बाद से 232 जो होता है, 212 फ़ारेनहाइट होता है, इस पे उबलने लगता है। और एक केल्विन होता है, इसको भी याद रखिएगा, केल्विन को भी, केल्विन को वह होता है 273 के से 373 के होता है, 373। और मानव का जो तापमान होता है इसमें देखिएगा, फ़ारेनहाइट में पुरुष का, मतलब कि मानव का जो मनुष्य का तापमान जो होता है इसमें 37 डिग्री होता है, फ़ारेनहाइट में 98.4 होता है, और 310 के होता है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये जो चीज़ है इसको याद रखिएगा, एक बार पूछ दिया था, हम नहीं निकाल पाए थे उस समय, हमको वो क्या कहते हैं कि फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस का जो पैमाना निकाला जाता है वो हमको याद नहीं था, यही पूछ दिया था कि क्वथनांक जो है फ़ारेनहाइट में कितना होता है, हिमांक जो होता है फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 32 हम नहीं जानते थे। लीची खाने का युग क्या है? तो एरील होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सबसे छोटा फूल जो अभी देखे हम लोग, सबसे बड़ा फूल को रिफ्लेक्सिया है, तो सबसे छोटा फूल वोल्पिया, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। दिया हुआ है 49 की मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा है, वृक्क है, मेरुरज्जु है, तंत्रिका तंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीहा होता है, आंसर ए सही हो जाएगा। किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? जो बीसीजी का टीका लगता है वो किसके लिए रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो वह लगाया जाता है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं इसको, यक्ष्मा भी बोलते हैं, यक्ष्मा, यक्ष्मा या टीबी बोलते हैं। तो ठीक है, इसको याद रखिएगा, बीसीजी का जो टीका लगाते हैं वह लगता है यक्ष्मा या टीबी के लिए। एक 51 नंबर क्वेश्चन है कि एक अश्वशक्ति के बराबर कितना का बराबर होता है? 746 वाट के होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा 51 का। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो होता है बॉक्साइट के द्वारा किया जाता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो होता है वह बॉक्साइट के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे द्रव धातु तत्व है, धातु तत्व है जो द्रव में आता है, तो पारा होता है। पारा जो होता है धातु होता है, और वह द्रव के अवस्था में होता है, याद रखिएगा। ब्रोमीन जो होता है अधातु है, अधातु है, और वह जो है अधातु, और वह जो है द्रव के अवस्था में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में धातु जो है वह पारा हो जाएगा, इसका आंसर ई सही हो जाएगा। दिया है कि द्रव अधातु में अधातु कौन सा होता है? तो यह ब्रोमीन होता है, अभी पढ़े। यह जो होता है पारा जो होता है धातु होता है, याद रखिएगा, यह धातु होता है, और धातु में द्रव अवस्था में होता है, और ब्रोमीन जो होता है अधातु होता है, और वह जो है द्रव अवस्था में होता है, तो इसको दोनों को याद रखिएगा। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? यह 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो यह 10 का पावर 8 डाइन होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55 का, 55 का आंसर भी सही हो जाएगा। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक कौन सा है? तो यह प्लाज्मोडियम होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। पानी का अपवर्तनांक जो होता है कितना होगा? पानी का जो अपवर्तनांक कितना होगा? तो 1.33 होता है। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? होलकट ने किया था, तो इसका 58 का आंसर क्या हो जाएगा? हॉपकिंस हो जाएगा।
फंक, मैकुलन, होलकट और हाफकिंस। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या है? जो हल्दी में पीला रंग होता है उसका कारण क्या है? तो वह कुरकुमीन होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। गैसों में गैस का उदाहरण है वायु। इसका आंसर ए बी सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में अगर परिवर्तित करता है, यंत्र मतलब कि कोई यंत्र होगा, यानी कि जो डायनेमो होता है एक यंत्र है और वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और वहीं पे एक मोटर जो होगा, मोटर वह जो होगा या विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? तो डायनेमो होता है। नेक्स्ट देखेंगे सेरी कल्चर किससे संबंधित है। जो नेक्स्ट है सेरी कल्चर जो होता है किससे संबंधित है? तो इसको याद रखिएगा, ए मधु, ए मधु सेरे, ये मधु सेरे। इसका क्या हो जाएगा? एपी कल्चर, मधु से मधुमक्खी से है, और सेरे जो है मतलब कि सेरी कल्चर जो है वह रेशम से संबंधित है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। हृदय के विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसका? तो ईसीजी का, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और ईईजी जो होता है यह मस्तिष्क का जो होता है प्रक्रिया, मतलब कि विकार को पता लगाने के लिए आता है। आगे चलेंगे। खैरा रोग संबंध है या धान से संबंधित होता है? जो खैरा रोग होता है वह धान से संबंधित होता है। केल्विन स्केल पर सामान्य तापमान कितना होगा? कितना तापमान होता है केल्विन स्केल पे? तो इसका आंसर 65 का सी से हो जाएगा 300। इसको निकालने के लिए देखिए क्या होता है कि कमरे कमरे का जो तापमान होता है 22 से, जैसे एसी हम लोग कहते हैं 22 से कुछ, देखिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो दूध में जो भी दूध से संबंधित यानी मिल्क से संबंधित होगा, तो लैक्टिक से संबंधित कोई भी चीज आएगा तो लैक्टिक होगा। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? अदिश राशि जो है विद्युत धारा है, वेग है, त्वरण बल है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। जो विद्युत धारा है अदिश राशि होता है। 67 का आंसर ए से हो जाएगा। टिटनेस रोग किसके कारण से होता है? जो टिटनेस जो होता है वो किसके कारण से होता है? देखिए वायरस का होता है, इसको याद रखिएगा। ट्रिक है ट्रे रे, ट्रे रे, छोटी माता, छोटी माता, ए डे पी ख पो चे गई। इसको याद रखिएगा। यह जो है पूरा का टोटल का वायरस से संबंधित वायरस से जो होने वाले रोग हैं, और बैक्टीरिया से जो होने वाले रोग हैं वो कौन सा है? वह होता है डिप्लेसिगोनेटिको, डी प्ले सी गो नी टी टी को। काली खांसी है, काली खांसी है। ठीक है, तो इससे हो गया। देखिए टीटी है ना, यहाँ पे टाइफाइड और टिटनेस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। अब इसको समझ लीजिए क्या होगा। ट्रेरे छोटी माता, ट्रेकोमा, रेबीज छोटी माता, एड्स, डेंगू, पीलिया, ख से खसरा, पो से पोलियो, चे से चेचक, ग से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा। इसमें देखिए क्या है कि डिप्ले मतलब कि डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, गोनोरिया, निमोनिया, टाइफाइड, टीबी, कोड़, काला खांसी और हैजा, इससे होता है यह। इसको याद रखिएगा, कहीं आप नहीं तो आप एक बार नोट कर लीजिएगा और इसको याद रखिएगा। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका आंसर इससे हो जाएगा। साधारण बातचीत की तीव्रता में डेसिबल में कितनी होती है? तो 30 से 40 होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। समुद्र का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्र का जो पीएच मान जो होता है वो होता है 8.4 होता है। तो यह क्षारीय होगा। पोलियो रोग में प्रवाहित होने वाला, शरीर का प्रभावित होने वाला अंग प्रभावित होगा। यह प्रभावित होगा, ठीक है ना। प्रभावित, प्रभावित नहीं, प्रभावित होगा, याद रखिएगा। इसको याद ध्यान रखिएगा। पोलियो से होने वाला शरीर में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो पोलियो से जो होने वाला प्रभावित अंग होगा वह तंत्रिका तंत्र होगा। इसका आंसर सी से हो जाएगा। गेहूं में खाने वाले भाग जो होता है वह कौन सा होता है? तो जो कि देखिए एरिल जो होता है, एरिल मतलब कि यह जो लीची होता है ना, लीची जो खाते हैं वो एरिल हम लोग खाते हैं। इसका हम लोग क्या खाएंगे? बीज खाएंगे, यानी कि 73 का आंसर भ्रूण पोष होता है। इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो H2SO4 होता है, H2SO4 होता है। इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है? तो माइनस में 39 होता है, 39 डिग्री। केल्विन पैमाने पर बिंदु पर जल उबलता है, जो अभी हम लोग बताए थे एक बार पहले वाला क्वेश्चन में देखे थे। देखिए सेंटीग्रेड में जो होता है 0 से लेकर के 100 के बीच में, यानी कि यह जो होता है हिमांक होता है, यानी कि बर्फ बनता है। और इसमें
बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी कि क्वथनांक होता है। उसी तरह से अगर के में देखा जाए तो 273 होता है के, मतलब कि हिमांक में, और यह कह रहा है कि उबलने लगता है, यह होता है 273 के होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 200 नहीं 373 के होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इसको हम लोग पढ़े हैं। निम्न में किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य है? तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे कम अधिक कितना होगा, किसका होगा? तरंग दैर्ध्य। प्रकीर्णन अधिक होगा, नहीं प्रकीर्णन कम होगा, तरंग दैर्ध्य। लाल का जो होता है ना, लाल का, इसमें रखिएगा दो चीज, इसमें दो चीज रखिएगा। इसमें एक तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य, दैर्ध्य, ठीक है ना, और एक होता है प्रकीर्णन, 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 ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तरंग दैर्ध्य प्रकीर्णन, प्रकीर्णन जो होता है लाल रंग का कम होता है, इसको याद रखेंगे। और तो जब ये इसका, यह जो है, जो कम होगा, कम होगा, और तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, ठीक। अब उसमें कह रहा है कि सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य लाल का होगा इसका आंसर, और सबसे कम जो होगा बैगनी का होगा। अब बैगनी में क्या क्या है? तो प्रकीर्णन जो होता है बैगनी का ज्यादा होगा, प्रकीर्णन ज्यादा होगा प्रकीर्णन, और तरंग दैर्ध्य कम होगा। तो यह 79 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य के प्रकाश से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? जो सूर्य का प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किस रंग का होता है? तो वह बैगनी होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। जो बेबीगोर होता है उसी में, उसी को ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।